तो ऑनलाइन में जुड़े हुए 19 तक हम लोग पढ़ेंगे, नहीं है तो वो कोई पढ़ नहीं पाएगा, मैं ही पढ़ देता हूँ, आप लोग सुनिए। भोजन करने के बाद यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन सब से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी मेमने को चरा। फिर उसने दूसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पत्र हालेलुया। तो प्रभु का ने सीखा था कि यीशु मसीह तीसरी बार जी उठने के बाद इन लोगों से मुलाकात किए थे और मिले थे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस और बाकी 6 और कहाँ चले गए थे? मछली मारने गए हुए थे और रात भर उन्होंने मेहनत की थी। भोर के समय यीशु मसीह प्रकट हुए, उनसे मिले और उन्होंने पहचाना नहीं क्योंकि वो दूर थे। और जब पहचाना तो हमने देखा कि पतरस पानी में कूद गया क्योंकि वो नंगा था। और उसके बाद हम देखते यीशु मसीह ने उनको कहा कि अपना जाल किधर डाल? दाहिनी ओर डाल, सही जगह पे डाल। और उसने मछलियों से भरी हुई जाल को खींच लिया। और जब वो किनारे पे आए तो वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उनके लिए मछली भून के और रोटी बना के रखे हुए थे। और फिर पतरस से कहा कि जो मछली पकड़ी उनमें से दे, तो स्वीकार भी करेगा। आज मेरा अस्वीकार करेगा कि मैं तुझे जानता नहीं हूँ। और सब चीज़ें जब पूरी हुई और जब पतरस ने देखा कि मुर्गे ने बांग दे दिया और मैंने 3 बार प्रभु का अस्वीकार कर दिया, तो लिखा हुआ वो फूट फूट के रोया, अपनी गलती का एहसास किया, अपनी गलती से तौबा किया। और यही उसके प्रेम को दिखाता है। गलती सबसे होती है, लेकिन जो तौबा करके मुड़ता है वही प्रभु के प्यार को समझता है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर से इससे गलती हुई, मछली लेके सबको ले गया, लेकिन मुड़ा तो सब चीज़ों को वापस लेके मुड़ा। हालेलुया। और प्रभु ने खाना खिलाया, पहले पेट पूजा कराया, उसके बाद काम पे लगाया है। हालेलुया। तो याद रखना, प्रभु को हमारी चिंता है, वो भोजन भी देता है तो काम भी देता है। ये नहीं खाली पेट किसी। हालेलुया। हालेलुया। आप कितना प्रभु को समय दे रहे, कितना प्रभु के साथ संगति कर रहे, कितना आप टूटे हो, कितना भरे हो, सब प्रभु को पता है। लेकिन प्रभु क्या चाहते हैं? मुंह से निकलने वाली आवाज। हालेलुया। पतरस, यीशु मसीह को भी पता पतरस मेरे से प्यार करता है। अभी तो थोड़ी देर पहले सारी मछली की बंडल लाके दे दिया, मैंने थोड़ी मांगा, इसने पूरा दे दिया। हालेलुया। ये मुझसे प्यार करता है, पता है। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि वो प्यार तेरे मुंह से निकले और पब्लिक के सामने निकले। प्रभु यीशु मसीह अकेले में नहीं बैठे हैं, यहाँ 6 और बैठे हैं। और यीशु मसीह ने सवाल किया, तू इन लोगों से बढ़ के प्यार करता है कि नहीं करता है? हालेलुया। और पतरस ने क्या कहा? हल्के में बात कही, हाँ प्रभु, आप जानते हो मैं आपसे क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ। प्रभु ने कहा, ठीक है, प्यार करता है, बच्चा है, गोदी लेके चल लूंगा, भेड़ों के साथ बैठ जाऊंगा। लेकिन अब तीसरी बार और कौन सा प्यार है जो यीशु मसीह चाहता है? हालेलुया। और लिखा, जब तीसरी बार यीशु मसीह ने बोला तो पतरस क्या हो गया? उदास हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते कि वो लिखा हुआ है 17 आयत में, सिमोन पतरस, क्या तुम मुझसे? पतरस उदास हुआ कि उसने उसको तीसरी बार ऐसा कहा है। उसको लगा तीसरी बार क्यों?
और फिर उसको लगा कि अब जो प्यार है प्रभु मुझसे कुछ और ही चाहते हैं। हालेलुया। और तब उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रीति रखता हूँ। तब यीशु मसीह ने कहा कि अब मेरी भेड़ों को क्या कर, चरा। हालेलुया। रखवाली होगी, लेकिन जब भेड़ बड़ी हो गई अब उनकी मर्जी नहीं चलेगी। उनको चराना है, धूप में जाना है तो धूप में जाना पड़ेगा, खेतों में जाना है तो खेत में जाना है। खेत के अंदर रुख इकट्ठा किया तो वहीं उनके साथ ही क्या करना पड़ेगा, सोना भी पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने ये सब कुछ करके उनको दिखाया था। हालेलुया। 12 के साथ पहाड़ पे भी रहे थे, पानी में भी रहे थे, जंगल में भी रहे थे। इसीलिए यीशु मसीह ने इसको अब अपनी जिम्मेवारी दिया। और तीसरा जो प्रेम दिखाता है वो कौन सा प्रेम है, निस्वार्थ वाला प्रेम है। उसमें अब इसकी स्वार्थ नहीं है, अब इसकी मर्जी चलने वाली नहीं है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, स्वार्थ का प्यार नहीं चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को जो प्यार चाहिए, अगर हम उनके यहूदी भाषा में जो मेन बाइबल लिखा है उसको बोलते हैं आगापे प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। प्रभु वो प्रेम चाहते जिसका अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। हालेलुया। और जो अगापे प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, उसमें आपको करना पड़ेगा, उसके बदले में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना जान तक दे दिया, उनके बदले में कुछ मिला जी। आज भी हम लोग यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग भी सही से यीशु को पहचान नहीं पाए। अभी भी हम लोग अपने स्वार्थ के लिए यीशु से प्यार करते हैं। तकलीफ होती है, यीशु मसीह, सब कुछ नॉर्मल होता है, फिर यीशु मसीह कहाँ मैं कहाँ पता नहीं होता। हालेलुया। यीशु मसीह मतलब का प्यार नहीं चाहते, यीशु मसीह स्वार्थ का प्यार नहीं चाहते। यीशु मसीह चाहते कि जैसा उन्होंने प्रेम किया है वैसा ही उनको वापस क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। और प्रेम के लिए इसीलिए पतरस से कहा कि तू मेरे जो अगापे प्रेम है वो कर। हालेलुया। किसकी चराई करनी है, भेड़ों की चरानी है। हालेलुया। भेड़ जिस हालत में जाएंगे उस हालत में तुझे चलना पड़ेगा। कई बार तुझे पेड़ के नीचे सोना पड़ेगा, कई बार तुझे जंगल में रहना पड़ेगा, कई बार ही तुझे घर में रहना होगा, कई बार तुझे महीनों घर भी नसीब नहीं होगा, परिवार नसीब नहीं होगा। हालेलुया। वो बंदा तभी कर पाएगा जब यीशु के सच्चे प्रेम को जान पाएगा। हालेलुया। इसीलिए पतरस से बोला कि तू, तेरे अंदर खूबी है, तूने 3 बार मेरा स्वीकार किया, तौबा किया है, तू कर सकता है, तुझे मुड़ने की ताकत है। हालेलुया। एक जिम्मेवारी प्रभु ने दिया है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मेमने को चराने का मतलब है क्या देना है उनको। ये सच्चाई वाली भेड़ तो नहीं है, कलीसिया है। हालेलुया। तो हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना 14 उसका 15 आयत। चौदह का 15 है। इसमें लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को क्या करोगे, मानोगे। हालेलुया। पहला जो प्रेम दिखाना है, आज्ञाकारिता। क्या दिखाना है जी, प्रभु के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना। इसलिए कह रहा मेरी मेमने को, बच्चे को क्या करना है, क्या सिखाना है, आज्ञाकारी होना सिखाना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। मेमना बच्चा जब है तभी अगर आप इसको आज्ञाकारी सिखाओगे, अपने वचन पे चलना सिखाओगे, तभी ये बुढ़ापे में जाके ठोकर नहीं मारेंगे।
हालेलुया। नीति वचन में लिखा है कि बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे ताकि जवानी में भी ना हटे, बुढ़ापे तक उसमें क्या रहे, बना रहे। अभी हमने भजन संहिता 119 पढ़ा है, जवान अपनी आप को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। तो यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा जी, उसकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हालेलुया। बच्चे को क्या सिखाना है, आज्ञाकारिता सिखानी है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी चीज इसी का 14 का 21 में लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वह मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसे मेरा पिता प्रेम रखता है, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। हालेलुया। दूसरी चीज है, जिसके पास आज्ञाएं हैं उसके पास प्रभु का क्या है, प्रेम भी है। वचन है तो क्या करेगा, प्रेम करेगा। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए, जिसके पास प्रभु का वचन है, जिसके पास प्रभु की आज्ञाएं हैं, क्या वो प्रभु से छोड़ के भागेगा? नहीं भागेगा। हालेलुया। वो प्रभु से जरूर प्रेम करेगा। हालेलुया। तो जो रखवाली करना है वो इस बात पे रखना है कि प्रभु की आज्ञाएं आपके अंदर कितनी हैं। हालेलुया। आप प्रभु के वचन को कितना अपने अंदर रखे हुए हो, आप प्रभु के वचन के साथ कितना भरे हुए हो। अगर तभी भेड़ बन पाओगे ना, तभी तो आगे बच्चे पैदा होंगे। हालेलुया। अगर आप आज्ञाकारी नहीं हो तो बच्चे को क्या सिखाओगे, आज्ञाकारिता सिखाओगे? नहीं सिखा पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं पतरस से कि तू उनको मेरी आज्ञाएं क्या कर, सिखा। हालेलुया। और आज्ञा है तो वो जरूर मुझसे क्या करेगा, प्रेम करेगा। पिता से भी प्रेम करेगा, पुत्र से भी प्रेम करेगा, और पवित्र आत्मा से भी क्या करेगा, प्रेम करेगा। हालेलुया। अगर वचन नहीं है तो वो किसी से भी प्रेम नहीं करेगा। हालेलुया। वचन आपको सुरक्षित रखेगा, वचन आपको संभाल के रखेगा, वचन आपको सही रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। अभी बच्ची ने बोला भजन संहिता 119 का 5, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजाला है। अगर वचन नहीं है तो चल तो रहे हो, लेकिन किस में चल रहे हो, अंधकार में। आपको लग रहा है मैं सही जा रहा हूं, लेकिन ज्योति है, रास्ता है, तो आप एक एक कदम क्या करोगे, देख देख के चलोगे। गलत तो नहीं जा रहा हूं, कहीं कट गलत तो नहीं मोड़ लिया। हालेलुया। लाइट नहीं होगा तो आप मुड़ जाओगे, कोई कहेगा आगे से मुड़ जाओ, आगे मुड़ जाओ, क्योंकि बोर्ड नहीं दिखाई देगा। हालेलुया। इसीलिए जरूरी है कि हम प्रभु के वचन और प्रभु की आज्ञा में क्या हों, मजबूत हों। हालेलुया। हम भेड़ बने, रखवाले बने, किसके, वचन के रखवाले बने। जितना हो सके वचन को अपने हृदय में क्या करे, रखे। हालेलुया। और अभी से जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं वो आगे इनके कितना काम आएगा। हालेलुया। मैं बहन से बड़ा खुश होता हूँ कि देखो हिंदी उनका लैंग्वेज नहीं है, लेकिन बच्चों को क्या सिखाती है, हिंदी का वचन सिखाती है। खुद उनको पढ़ने में मुश्किल होता होगा लेकिन मेहनत करती हैं। हालेलुया। तो बाकी लोग भी कर सकते हैं, बाकी लोग भी बच्चों को सिखाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। हालेलुया। और तीसरी जो चरवाई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका 14 का 23 में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसमें क्या करेंगे, वास करेंगे। हालेलुया। अगर आप सच में प्रभु से प्रेम करते हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके वचन को मानना पड़ेगा। हालेलुया। चारा जो है ना, हरी हरी घास क्या है, यही है
प्रभु का वचन है। यीशु मसीह को जब शैतान आके यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ, रोटी बना दे, यीशु मसीह ने क्या कहा? रोटी बन जा। कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से क्या होगा? जिंदा रहेगा। हालेलुया। आत्मिकता का जो भोजन है, आत्मा में जो जीवन है, वो परमेश्वर का वचन है। और यहाँ लिखा हुआ है कि जो वचन में रहेगा उसके पास पिता भी है, पुत्र भी है और पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वह मेरे वचन को क्या करेगा? मानेगा। क्या करेगा जी? वचन को मानेगा। हालेलुया। और मेरा पिता उससे क्या करेगा? प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसमें वास करेंगे। हम किसको बोला जाता है? बहुवचन है। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा हम, यानी मैं, पिता और पवित्र आत्मा तीनों क्या करेंगे? वास करेंगे। अगर वचन है तो पिता की हजूरी आपके पास है। अगर आपके अंदर वचन है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ है। अगर आपके अंदर वचन है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। क्या ये आपके अंदर आके ठोकर खाने देंगे? आपको गलत काम करने देंगे? आपको डर में जीने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये तीनों हैं तो आपके पास संसार और स्वर्ग दोनों का अधिकार है। संसार के अंदर शैतान के पास क्या है? संसार की सारी चीजें उसके पास हैं। वो दे सकता है, वो आपको धन दौलत दे सकता है, वो आपको सोना चांदी दे सकता है, खूबसूरती दे सकता है, नाम दे सकता है, शोहरत दे सकता है, क्योंकि उसके पास है। लेकिन स्वर्ग की चीजें हैं उसके पास। वो आपको 60 साल का सब कुछ दे सकता है, 70-80 साल का जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन ऊपर की चीजें उसके पास है नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। हम यीशु जो हमारे अंदर है, उसके पास स्वर्ग की भी ताकत है, पृथ्वी की भी ताकत है। हालेलुया। स्वर्ग का भी सामर्थ्य है, पृथ्वी का भी सामर्थ्य है। इसीलिए लिखा है, जो कुछ तुम स्वर्ग में बांधोगे वो कहाँ बंधेगा? पृथ्वी पे बंध जाएगा। यहाँ खोलोगे वहाँ खुल जाएगा, क्योंकि अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। और वो कब देता है? कब देगा जी? जब आपके पास प्रभु का वचन होगा। हालेलुया। जब आपके पास यीशु मसीह के कहे हुए वचन होंगे। हालेलुया। इसलिए लिखा, यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को क्या करेगा? मानेगा। आपको यहाँ क्या दिया जाता है? वचन दिया जाता है। आपको यहाँ नाच गाना नहीं दिया जाता है। हालेलुया। आपको आत्मिक खाना दिया जाता है। और ये आत्मिक खाना अगर आप लेते हो, मानते हो, अंदर रखते हो, तो याद रखना आप दुनिया के सबसे मजबूत इंसान हो, क्योंकि स्वर्ग का अधिकार लेके पृथ्वी पर घूम रहे हो। है कि नहीं? स्वर्ग का राजा भी यही है और पृथ्वी का राजा भी यही है। यीशु मसीह आपके साथ है, अकेले नहीं है। यहाँ लिखा, हम उसमें वास करेंगे। केवल वचन होने से प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, यीशु मसीह की उपस्थिति साथ है, पवित्र आत्मा का उपस्थिति आपके साथ है। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि आप वचन पढ़ो। समझ में आ रहा है? आपको वचन पढ़ने से मन हटाने का मकसद है कि ये वचन पढ़ेगा तो परमेश्वर इसके अंदर आ जाएगा। इसलिए वो वचन पढ़ने नहीं देता। कहता सोना है सो ले, तू बहुत थक गया, सो जा, कल वचन पढ़ लेना। और कल कभी आता अर्जुन? नींद रो जाएगी। मोबाइल में घंटों खेलने का समय है, रील देखने का समय है,
लेकिन वचन पढ़ने का समय नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि अगर ये पढ़ेंगे तो इनके पास पिता आ जाएगा, पुत्र आ जाएगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा, तो मेरी जगह तो क्या होगी? जगह क्या होगी? खाली होगी। अब मैं कैसे घुसूंगा? इसीलिए वो क्या करता है? हमें सुस्ती में रखता है, हमें लापरवाही में रखता है, हमें इधर उधर की बातों में रखता है। कुछ भी करो तकलीफ नहीं है, लेकिन जब ये उठाओगे, जब ये लेके चलोगे, तब क्या होगा? तकलीफ होगा। होगा कि नहीं? खुद को भी तकलीफ देते हैं और पास पड़ोस में भी तकलीफ होने लग जाता है हमारे बाइबल उठाने से। दारू की बोतल लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। चरस गांजा लेके आओ, कोई तकलीफ नहीं है। बेविचार करके चलो, कोई तकलीफ नहीं है। जैसे ही आप ये लेके चलोगे, तकलीफ क्या होगा? शुरू हो जाएगी, क्योंकि अंदर कोई आ गया है। अंदर क्या हो गया है? कोई आ गया है, और उससे संसार को क्या है? तकलीफ है। हालेलुया। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं, इस वचन को नोट कर लो। आप वचन में हो और प्रभु से प्रेम में हो, आपके पास पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, और जब तीनों हैं तो आपको कोई छूने वाला नहीं है, कोई आपको बिगाड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ जो प्रेम करें। कौन सा प्रेम करें? अगापे प्रेम, निस्वार्थ वाला प्रेम। हालेलुया। और आज यीशु मसीह का सवाल भी यही है। आज यीशु मसीह हमसे सवाल कर रहा है, अर्जुन से सवाल कर रहा है, अर्जुन तू मेरे से प्यार करता है? अर्जुन क्या कहेगा? हाँ प्रभु, बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन शाम होती है तो पता लगता है कि कितना प्यार करते हैं। अगर प्यार करते हो तो बाइबल छूटनी नहीं चाहिए, प्रार्थना छूटनी नहीं चाहिए। वही सवाल प्रदीप भाई से, वही सवाल खुशबू से, देवंती दीदी से, सबसे एक ही सवाल प्रभु का, क्या तू मेरे से प्यार करता है? अगर हर एक का नाम लेके पूछा जाए तो आज यीशु मसीह का यही सवाल है, तू मेरे से प्यार करता है? मेरी मेमना कहाँ है? हालेलुया। वो बच्चे कहाँ हैं जिसको मैंने तुझे सिखाने के लिए दिया है? जब आप भरे नहीं हो तो कैसे होगा? हालेलुया। जब वचन नहीं है तो आप कैसे प्रचार करोगे? जब वचन नहीं है तो कैसे बच्चे पैदा होंगे? हालेलुया। कैसे मेमना को चराओगे? घास खिलाने वाले मेमना तो नहीं मिलने वाली आपको। हालेलुया। एक नया विश्वासी मिलेगा। इनके घर गए थे तो ये इनके वो उसकी मम्मी साथ में थी। मैंने कहा पैदा आप किए हो तो सिखाएगा कौन? अगर वचन आपने इन्होंने इनकी मम्मी को दिया तो सिखाएगा कौन? पास्टर? कौन सिखाएगा जी? तो आपको क्या होना पड़ेगा? वचन में मजबूत होना पड़ेगा। हालेलुया। और जब मजबूत होगे तभी मेमना को क्या कर पाओगे? चरा पाओगे। तभी मेमना की जब भेड़ बन जाएगी रखवाली करोगे, और जब भेड़ बन गई तो उसके साथ चलोगे भी। हालेलुया। एक विश्वासी को लेके चलना कितना मुश्किल है। हालेलुया। हमें जब फोन आता तो हम नहीं देखते कि 4 बजे 3 बजे। इन्होंने बोला 4 बजे है पास्टर। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा 6 बजे, या मैंने कहा चलो चर्च तो आना ही है, लेकिन कह रहे पास्टर जी अभी 4 बजे है, आ जाओगे? अब मैं देखो 4 बजे नींद खराब है, फोन काटो, कौन बात करेगा? हालेलुया। आपको क्या करना है? भेड़ों के साथ रह के चलना है। कुछ भेड़ें अच्छी होंगी, कुछ क्या होंगी? बुरी भी होंगी। साथ लेके चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपको भी क्या बनना है? लीडर बनना है। आपको भी अगुआ बनना है। प्रभु ने आपको क्या किया है? चुना है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है जी? ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? वचन को क्या करना है?
पढ़ना है, क्योंकि 3 बातें हमने सीखी है 14 अध्याय के 15 में। यदि तुम प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, और आज्ञा कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर के वचन से। दूसरा, अगर जिसके पास मेरी आज्ञा है उसके पास क्या है? वो मुझसे क्या करेगा? प्रेम करेगा। जिसके पास प्रभु की आज्ञा है, वचन है, वो प्रभु से क्या करेगा? प्रेम करेगा। प्रभु से भागेगा नहीं, प्रभु से दूर नहीं जाएगा। हालेलुया। और जिसके पास प्रभु का वचन है वो प्रभु में क्या होगा? वचन में बना रहेगा, वचन को मानेगा। और जिस दिन मानना शुरू करोगे उस दिन आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रोटेक्शन मिलेगा, सामर्थ मिलेगी, डर भय खत्म हो जाएगा आपका। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि तकलीफ नहीं होगी, आएगी और बढ़ के आएगी। हालेलुया। और उसमें स्थिर रहने के लिए प्रभु आपको ताकत देगा। हालेलुया। आपने पास्टर जी को देखा था पिछले दिनों में जब वो चल रहे थे उन हालात में, है कि नहीं? आज ये भी खड़े और उधर बहन भी खड़ी है। कौन देता है ताकत? वो देता है। अगर हम उसके साथ चल रहे हैं तो शैतान गिरा नहीं पाएगा। परेशानी तो लेके आएगा, दिक्कत तो लेके आएगा, बीमारी तो लेके आएगा, लेकिन गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि संभालने के लिए 3 जन अंदर बैठे हैं, तसल्ली देने के लिए 3 लोग अंदर बैठे हुए हैं। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार लिया हुआ हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। तभी हो पाएगा जब हम वचन में स्थिर होंगे और सच्चा प्रेम पतरस की तरह बोल पाएंगे 3 बार कि हाँ प्रभु मैं प्यार करता हूँ। बोलने से काम चलेगा, करके भी दिखाना। पतरस ने दिखाया कि नहीं? पतरस ने दिखाया कि नहीं? आपको पता है पतरस कैसे मरा? किसी को पता है पतरस को कैसे मारा गया था? नहीं पता? जैसे यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था वैसी क्रूस की सजा इस पतरस को भी मिली। लेकिन पतरस ने कहा कि मैं यीशु के जैसे नहीं मरना चाहता, मेरा क्रूस उल्टा कर दो, मेरा सिर नीचे रखो, पैर ऊपर करो। हालेलुया। इतना वो प्रभु से प्यार करने लग गया था। उसको मौका मिला कि यीशु के जैसे मर, लेकिन स्वीकार नहीं किया। मैं अपने प्रभु से बड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। और वही पतरस जब चलता था उसकी परछाई से लोग ठीक होते थे। जिस कपड़े पे वो चढ़ के चला जाए उस कपड़े को उठा के अगर बीमार पे रखो चंगा हो जाता था। इतने सामर्थ प्रभु ने दिया था। कब? जब वो इन बातों में परिपक्व हो गया, जब यीशु से सच्चा उसका प्रेम हो गया। मौत भी स्वीकार किया उसने, मरने से डरा नहीं। हालेलुया। सोचो जिसके पैर ऊंचा हो और नीचे हो और अच्छे से क्रूस पे टांग दिए हो तो सारा अतड़ी पतड़ी का बाहर आ रहा होगा, लेकिन उसने दुख सहा प्रभु के लिए। हालेलुया। इसलिए सहा क्योंकि उसने यीशु मसीह से सच्चा प्रेम कर लिया था। मुंह वाला प्रेम नहीं था, दिल से उसका प्रेम निकला और उसने करके दिखाया। आज हम भी कर सकते हैं। हमें भी तो यीशु मसीह वही आवाज दे रहा है, केवल हम सुन नहीं पा रहे। सेम आवाज यीशु मसीह का आज हम लोगों के लिए है। हम सबका नाम लेके वो बोल रहा है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हमारा जवाब क्या है? इंतजार है यीशु मसीह को। हालेलुया। आज भी वो इंतजार कर रहा है, हम क्या उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं हाँ प्रभु प्यार करते हैं, तो उसका वचन कहाँ है? उसकी आज्ञाएं कहाँ हैं? उसकी उपस्थिति कहाँ है? आपको दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रकट करके दिखाना होगा। हालेलुया। वचन पढ़ते नींद आ रही है, आने दो, पर वचन छोड़ना नहीं है। प्रार्थना करते हुए नींद आ रही है, आने दो, लेकिन प्रार्थना बंद नहीं। सोते सोते करो प्रार्थना। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है कि मैं बिछौने पे पड़े पड़े भी तेरी धन्यवाद करूंगा। हम क्यों नहीं कर सकते? कोई पाबंदी हमारे बेड के ऊपर, हमारे कमरे में कोई पाबंदी है? लेकिन हमने जगह किसी और को दिया है। इसलिए वचन पढ़ने में भी तकलीफ हो रही है,
प्रार्थना करने में भी क्या हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। अपनी आदत को क्या करिए, सुधारिए। अपनी आदत को क्या करना है जी, सुधारना है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, आंखों को बंद करें।